बच्चों आज मैं आपको संबंध पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। संबंध मतलब रिलेशन। तो मैंने यहाँ एक सेट ए लिया है और सेट ए में आप देख रहे हैं ऋतु है, चांदनी है, श्वेता है। इनको मैंने ऋतु को स्मॉल आर, चांदनी को स्मॉल सी और स्मॉल एस से लिखा है। अब एक दूसरा समुच्चय मैंने बी लिया है जिसमें मिस्टर गणेश, मिस्टर नित्यानंद और मिस्टर उमाशंकर है, जिनको मैंने स्मॉल जी, स्मॉल एन और स्मॉल यू से लिखा है। ये मेरे ही क्लास के बच्चे हैं, ऋतु, चांदनी और श्वेता। अब मैं इनका काटते गुणन ए क्रॉस बी करने जा रहा हूँ। तो मुझे ए क्रॉस बी बराबर क्या मिला, ध्यान से देखना। आर कॉमा जी, आर कॉमा एन, आर कॉमा यू, सी कॉमा जी, सी कॉमा एन और सी कॉमा यू। फिर एस कॉमा जी, आपको पता है कि 9 एलिमेंट्स, 9 अवयव आएंगे। एस कॉमा जी, एस कॉमा एन और एस कॉमा यू। ठीक है। अब हम इसमें एक संबंध निकालेंगे। संबंध क्या निकलेगा कि ऋतु जो है वो मिस्टर गणेश की बेटी है, ठीक है। चांदनी जो है वो मिस्टर नित्यानंद की बेटी है और श्वेता जो है, श्वेता कहाँ है हमारी, ये श्वेता जो है मिस्टर उमाशंकर की बेटी है। तो ये संबंध हमें कहाँ से मिल रहा है, समुच्चय ए क्रॉस बी से। कौन से किससे मिल रहा है, ए क्रॉस बी से। तो संबंध कैपिटल आर, संबंध कैपिटल आर हमारा क्या मिला, आर कॉमा जी कॉमा, इसके बाद हमें मिला सी कॉमा एन। ऋतु मिस्टर गणेश की बेटी, चांदनी मिस्टर नित्यानंद की बेटी और श्वेता जो है वो मिस्टर उमाशंकर की बेटी। ये हमने 3 अवयव कहाँ से उठाए, ए क्रॉस बी से। तो ये संबंध हमें कहाँ से मिला, ए क्रॉस बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध आर जो है वो उपसमुच्चय होता है। संबंध आर उपसमुच्चय किसका होता है, ए क्रॉस बी का। संबंध आर किसका उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का। तो पहली बात हमें ये पता चली कि संबंध कैपिटल आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, सबसेट, सबसेट होता है। पहली बात ये हुई, ठीक है। आप ध्यान से समझना, इस आर को, जो संबंध आर है, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, एक्स कॉमा वाई के रूप में क्रमित युग्म में लेते हैं हमें, कॉलन। और क्या मिला था, यहाँ देखो ऊपर आ जाओ कि आर जो है, ऋतु जो है मिस्टर गणेश की बेटी है, चांदनी जो है मिस्टर नित्यानंद की बेटी है और श्वेता जो है मिस्टर उमाशंकर की बेटी है। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये हमें एक्स कॉमा वाई के रूप में मिले। एक्स जो है वाई की बेटी है, गुण क्या आ जाएगा, एक्स वाई की पुत्री है, एक्स वाई की पुत्री है। अब समझ में आई, इसमें अंदर 2 टर्म्स आएंगे बच्चों। एक तो आएगा प्रांत जिसको हम डोमेन बोलते हैं, और एक आएगा रेंज जो क्या होता है, परिसर, जो क्या होता है, परिसर। समझिएगा ध्यान से, प्रांत क्या होगा, तो प्रांत यानी कि डोमेन बराबर होगा संबंध आर के पहले पहले अवयव, संबंध आर के पहले पहले आर, सी और एस। तो प्रांत में अवयव आ गए आर, सी और एस। इसके बाद आई रेंज। रेंज का मतलब हो गया परिसर, रेंज परिसर। परिसर के अवयव क्या होंगे, परिसर के अवयव होंगे संबंध आर के, संबंध आर में आ जाओ, संबंध आर के क्रमित युग्म के दूसरे दूसरे घटक जीज एन और यू, जी कॉमा एन कॉमा यू। और तीसरी बात आई सह प्रांत। सह प्रांत को हम बोलते हैं कोडोमेन। सह प्रांत को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है कि जो आपका सेट बी है, सेट बी जो है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो सेट बी देखिए आप, सेट बी ऊपर देखिए, सेट बी क्या था, सेट बी है मिस्टर गणेश, मिस्टर नित्यानंद और मिस्टर उमा शंकर, ये हमारा सेट बी था। तो सेट बी जो होगा, यहाँ पर आ जाइए कि सेट बी जो होगा वो पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। एक बात मैं आपको नोट करने के लिए बता रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए कि जो रेंज होगी, रेंज का मतलब परिसर जो होगी, वो हमेशा उपसमुच्चय होगा सेट बी का। सेट बी का मतलब कोडोमेन का, कोडोमेन का मतलब हो गया सह प्रांत का। हमेशा क्या होगा, ये उपसमुच्चय होगा। कौन, परिसर जो है वो सह प्रांत का हमेशा उपसमुच्चय होगा। ये तो हमारा एक वैसा एग्जाम्पल था, लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल्स नंबर्स में लेने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिए, और मैं कितने समुच्चय बनाने जा रहा हूँ, कितने में संबंध बनाने जा रहा हूँ, कितने में संबंध बनाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम मैंने ले लिया ए बराबर 1 2 और 1 2 3 ले लिया बल्कि,
और यहाँ ले लिया मैंने b बराबर 2,4 ले लिया, बल्कि 2,4 ले लो, चलो कोई बात नहीं। अब आया हमारे पास a क्रॉस b हमने निकाला, तो a क्रॉस b आप देखेंगे 1,2 मिला, 1,4 मिला, फिर 2, अब 2 से करा 2,2 मिला और 2,4 मिला। अब देखिए 3,2 और 3,4 मिला। ठीक है, ये हमारा a क्रॉस b आ गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो संबंध बनेंगे वो a क्रॉस b के उपसमुच्चय होंगे। तो पहला संबंध R1 देखेंगे आप बहुत ध्यान से। पहला संबंध R1 में क्या बनाने जा रहा हूँ, x, y कॉलन। यहाँ पर मैंने लिखा है ये जो x है, क्रमितिम का पहला अवयव x जो है वो y से छोटा है। पहला संबंध ये बना रहा हूँ मैं, x जो है वो y से छोटा है। तो R1 के अवयव हम कहाँ से लेंगे, a क्रॉस b से। तो पहला अवयव देखो 1 2 से छोटा है तो 1,2 आ गया। 1 4 से छोटा है तो 1,4 आ गया। 2,2 नहीं आया, 2,4 बिल्कुल ये आ गया क्योंकि 2 जो है 4 से छोटा है, x y से छोटा है। ये नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो आपने क्या देखा कि जो R1 आया है ये मैंने अवयव कहाँ से लिए, a क्रॉस b से। इसका मतलब ये सारे के सारे अवयव कहाँ हैं, a क्रॉस b में। इसलिए R1 जो है वो a क्रॉस b का क्या हो गया, एक उपसमुच्चय हो गया। ये उपसमुच्चय का साइन है, तो R1 a क्रॉस b का उपसमुच्चय हो गया। अब R1 का प्रांत, बात आती है R1 के प्रांत की। तो प्रांत इसका हो गया बच्चों कि जो इसके पहले पहले अवयव है 1 1 2, तो 2 बार 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 और 2 हो गया। R1 का परिसर, परिसर मतलब होता है रेंज। रेंज क्या होता है, दूसरे अवयव 2 4 4, तो 2 और 4, क्योंकि 4 को दोबारा तो लिखेंगे नहीं। और सह प्रांत में क्या कह रहा हूँ, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, ध्यान से देखना। कोडोमेन जो सेट बी होता है, क्या होता है, सेट बी। तो 2,4। तो मैंने आपको एक बात बताई थी इसी से पहले ही कि जो परिसर होता है वो हमें हमेशा सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। तो देख रहे हैं आप कि जो परिसर है, परिसर भी 2,4, सह प्रांत भी 2,4। तो परिसर जो है वो सह प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय है। परिसर सह प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय। अभी हमने संबंध R1 बनाया था, अब मैं संबंध R2 बना रहा हूँ। संबंध R2 ध्यान से देखिएगा, बराबर इसके अंदर मैंने क्रमितियों को x, y ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ कि x बड़ा है y से। क्या संबंध बनाया मैंने, x बड़ा है y से। तो ये सब मैं कहाँ से लूँगा, a क्रॉस b से। तो यहाँ पर आइए x y से छोटा है, x y से छोटा है, x y के बराबर है, x y से छोटा है। यहाँ देखिए आप x बड़ा है y से 3,2, x बड़ा है y से, तो ये आ गया 3,2, 3,4। तो यहाँ जो R2 के अवयव आ गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो इसका प्रांत क्या होगा बच्चों, प्रांत का मतलब डोमेन। डोमेन ध्यान से देखिए, 3 और 3, तो एक ही तो आएगा 3। और इसके बाद आता है परिसर। परिसर क्या होती है बच्चों, रेंज। ध्यान से देखना, तो रेंज इसमें है 2 और 4, तो ये आ गया 2,4। और सहप्रांत मैंने आपको क्या बताया, सहप्रांत तो आप मन में रख लो एक बात कि जो सेट बी है वही सहप्रांत है, कोडोमेन, यानी कि 2,4। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो सहप्रांत है, ये जो सहप्रांत है, ये जो परिसर है, ये परिसर रेंज जो है हमेशा सहप्रांत के क्या होगी, तो रेंज आर हमेशा कोडोमेन के क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। किसका, कोडोमेन का, यानी कि परिसर जो है सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा। हाँ, ये 3,4 जो हमारा ये गड़बड़ हो गया बच्चों। हमने लिया था x बड़ा है y से, तो 3,4 थोड़ा आएगा, इसमें 3,2 ही आएगा। केवल एक ही अवयव हमें a क्रॉस b में ऐसा मिला, तो डोमेन 3 और जो हमारा रेंज है वो 2 मिली। कैसे मिली, क्योंकि R2 में एक ही अवयव आया। यहाँ देखिए R2 में एक ही अवयव आया 3, तो 3 हमारा यहाँ आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये प्रांत का अवयव हो गया, और 2 जो है वो परिसर का अवयव हो गया। और सह प्रांत क्या होता है, सेट बी 2,4। तो रेंज जो है वो कोडोमेन की क्या हो गई, उपसमुच्चय हो गया। मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। तीसरा संबंध देखिए, तीसरा संबंध R3, x, y कॉलन। ध्यान से देखना, अब मैंने ले लिया x बराबर y, संबंध क्या ले लिया कि x बराबर है y के। तो R3 बराबर, अब आप अपने a क्रॉस b में चले जाइए। a क्रॉस b में ऐसा देखिए कि x और y बराबर है, कौन सा अवयव है वो, 2,2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2,2, एक ही अवयव मिला।
तो यहाँ प्रांत क्या मिला, संबंध R3 का पहला अवयव ये 2, ये प्रांत। परिसर क्या मिला, संबंध R3 के क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव, वो क्या है 2। और सहप्रांत क्या है बच्चों, सहप्रांत यानी कोडोमेन क्या है, वो होता है सेट बी। सेट बी क्या है 2,4। तो आप ये देख रहे हैं कि परिसर जो है, परिसर का अवयव 2, सहप्रांत में 2,4 में है, तो क्या लिख देंगे, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब सह प्रांत। ठीक है, एक और बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। चौथा संबंध R4, संबंध R4 चौथा संबंध है, लास्ट बता रहा हूँ ये, x, y। अब यहाँ देखना कॉलन कि हमने ले लिया x बराबर वाई स्क्वायर, चाहे x बराबर वाई स्क्वायर ले लो या x स्क्वायर बराबर वाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो अगर जो x बराबर x स्क्वायर बराबर वाई ले लिया हमने, कि जो y की वैल्यू होगी वो x का स्क्वायर के बराबर होगी, तो R4 बराबर, ध्यान से देखना, x स्क्वायर बराबर वाई, कि जो अगर x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, ये नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 4, तो 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 4, तो ये मिला। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 4। और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 3,9 नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3,4 है। तो कौन सा अवयव मिला, केवल 2,4। ठीक है, 2,4 हमें अवयव मिला। तो इसका प्रांत क्या हो गया, जो संबंध R का पहला अवयव है 2। परिसर क्या हुआ, रेंज, परिसर इसका दूसरा अवयव 4। ठीक है, दूसरा घटक। अब सहप्रांत तो मैं आपको बताते रहा हूँ, तो सहप्रांत में तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो सेट बी है वो ही हमारा सहप्रांत होता है। अब आपने देखा 4 जो है वो परिसर में है, तो क्या लिख देंगे, यहाँ हमने ये लगा दिया, जबकि ये कैसे दिया है 2,4 ऐसे दिया है, 4 सहप्रांत में। तो इसलिए परिसर जो है, मैं हमेशा बता रहा हूँ, परिसर हमेशा क्या होगा कि सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा। जो रेंज होगी वो हमेशा कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट होती है।